प्रिय छात्रों, इसके पहले वाले क्लास में या वीडियो में आप लोगों ने भारत की जनगणना और यूपी की जनगणना के संबंध में जो भी डाटा था वो डाटा आप लोगों ने देखा। अब मुख्य रूप से आपका आते हैं हम लोग यूपी स्पेशल पे, और यूपी स्पेशल से जो भी डाटा है वो डाटा आपके सामने है जो कि भिन्न भिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें जैसे कि पहला आपका पॉइंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का क्रम क्या है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले में पहला स्थान आपका, ये क्रम से आपका डाटा हम दे रहे हैं। तो पहला स्थान आपका आ जाता है इलाहाबाद, दूसरा स्थान आपका आ जाता है मुरादाबाद और तीसरा स्थान आता है आपका गाज़ियाबाद। मतलब तीनों आपका बाद से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला अगर पूछता है तो इलाहाबाद। दूसरे नंबर पे कभी कभी भिन्न भिन्न परीक्षाओं में ये भी होता है कि पहला वाला डाटा जो है वो ऑप्शन में नहीं होता है। इसी वजह से हर डाटा में या हर हेडिंग में मैंने तीन स्टेट का नाम, तीन डिस्ट्रिक्ट का नाम क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया हूँ। तो अगर इलाहाबाद ऑप्शन में न रहे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? मुरादाबाद। तीसरे नंबर पे गाज़ियाबाद। संभावना ज़्यादा यही बनती है कि अंडर 3 का ही डाटा ज़्यादा पूछता है, और कभी कभी तीनों ज़िलों का उल्टा सीधा नाम दे करके सही क्रम में व्यवस्थित करें। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी वजह से हर डाटा में आपका तीन ज़िलों का नाम हमने मेंशन किया है। दूसरा आपका आता है न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले। मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला इलाहाबाद हो गया, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो पहला स्थान आपका महोबा, दूसरा चित्रकूट और तीसरा आपका हमीरपुर है। उसके बाद से तीसरी हेडिंग आपकी बनती है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला आपका जौनपुर है, जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है। यानी कि 1000 पुरुषों पर जौनपुर में 1024 महिलाएं शामिल हैं। उसके बाद से दूसरे नंबर पे भी वही पोजीशन है आजमगढ़, और आजमगढ़ में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या क्या है? ज़्यादा है। और वहाँ पर आजमगढ़ में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या आपका 1019 निर्धारित है। उसके बाद से तीसरे स्थान में भी वही पोजीशन आ जाती है। तीसरे स्थान में भी देवरिया जो है वो पुरुषों की अपेक्षा वहाँ पर महिलाओं की संख्या अत्यधिक है, और वहाँ देवरिया में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1017 निर्धारित है। अब आते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िलों का जो क्रम है वो न्यूनतम लिंगानुपात वाले में सबसे कम आपका गौतम बुद्ध नगर है, जहां 1000 पुरुषों पर 871 महिलाएं शामिल हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है 871 नहीं 851 है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका हमीरपुर, और हमीरपुर में 1000 पुरुषों पर 861 महिलाएं शामिल की गई हैं। तीसरे नंबर पे आपका सेम है 851 और 861 और 861 दोनों का सेम डाटा है। हमीरपुर और बागपत इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 861 है। और चौथे स्थान पर आपका आ जाता है कानपुर, और वहाँ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 862 निर्धारित है। अब आते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले। और सर्वाधिक जनघनत्व का मतलब शुरू में ही हम कई बता चुके हैं कि जनघनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर की एरिया में कुल कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में सबसे ज़्यादा 1 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या निवास करती है, और वो डाटा कितना है? 3917 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर गाज़ियाबाद में निवास करते हैं। दूसरा आपका हो गया वाराणसी, और वाराणसी में जनघनत्व जो निर्धारित किया गया है 2011 जनगणना के अनुसार, वहाँ 2395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की एरिया में निवास करते हैं। तीसरे स्थान पर आपका आ जाता है लखनऊ, और लखनऊ में 1816
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो इस तरीके से सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों में पहला स्थान गाज़ियाबाद, दूसरा वाराणसी और तीसरा आपका हो गया लखनऊ। अब आते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले ज़िले। तो भारत कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले ज़िलों में नंबर 1 पोजीशन है आपका कौशाम्बी, जहां 34.72% अनुसूचित जातियों की संख्या निर्धारित है। दूसरा स्थान पर आपका आ जाता है सीतापुर, और सीतापुर में अनुसूचित जाति की संख्या 32.26% है, जबकि तीसरे स्थान पर आपका हरदोई आता है, और ये हरदोई में इनकी पॉपुलेशन या जनसंख्या 31.14 है। अब जब सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिलों का क्रम हो गया, तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वालों जिलों का क्रम में आपका हो जाएगा, आपका सबसे न्यूनतम में बागपत है, जहां 11.44% लोग निवास करते हैं। बरेली में 12.53 जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। बलरामपुर में आपका 12.9% अनुसूचित जाति की संख्या निर्धारित की गई है। अब आते हैं आपका अगला हेडिंग यह है कि न्यूनतम जनघनत्व वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व का नंबर 1 पोजीशन किसका था? गाज़ियाबाद। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला ज़िला कौन सा हो गया? तो वो हो गया आपका ललितपुर, और ललितपुर में 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 242 व्यक्ति ही निवास करते हैं। दूसरा आपका हो गया सोनभद्र, और सोनभद्र में आपके 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तीसरे स्थान पर आपका आ जाता है हमीरपुर, और हमीरपुर में 275 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अब आते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले, मतलब उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक साक्षरता वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला आपका गौतम बुद्ध नगर, जहाँ की जनसंख्या 80.12% जनसंख्या साक्षर निर्धारित की गई है। दूसरे स्थान पर आ जाता है कानपुर नगर, और कानपुर नगर में 79.65% जनसंख्या साक्षर निर्धारित है। तीसरे स्थान पर आपका आ जाता औरैया, और औरैया में साक्षरता का प्रतिशत दर 78.95% है। न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िलों में आपका श्रावस्ती में 46.47% लोग साक्षर निर्धारित किए गए हैं, जबकि बहराइच जो है वो दूसरे पोजीशन पे है, और बहराइच की साक्षरता दर 49.36% है। जबकि बलरामपुर में साक्षरता दर 49.5 है। तो न्यूनतम साक्षरता दर में आपका पहला पोजीशन श्रावस्ती, सर्वाधिक साक्षरता में आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। अब आते हैं पुरुष साक्षरता वाले ज़िले, मतलब उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो गौतम बुद्ध नगर में 88.6% पुरुष साक्षर हैं, जबकि औरैया में 86.11% पुरुष साक्षरता दर निर्धारित की गई है। और तीसरे नंबर पे आपका इटावा आ जाता है, और इटावा में साक्षरता दर 86.06% निर्धारित है। अब उसके बाद आते हैं कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले ज़िलों में पहले नंबर पे श्रावस्ती हो गया, दूसरे नंबर पे बहराइच, और तीसरे नंबर पे आपका बलरामपुर। श्रावस्ती में 57.16 पुरुष ही साक्षर निर्धारित किए गए हैं, जबकि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले ज़िलों में आपका कानपुर नगर है, जहां पर 75.05% महिला साक्षर निर्धारित हैं। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है लखनऊ, और इस लखनऊ में 71.54% महिलाएं साक्षर हैं। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर में पुरुष साक्षरता 70.82% निर्धारित की गई है। अब आते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां पुरुष साक्षरता थोड़ा ज़्यादा होगी, जहां पर न्यूनतम पुरुष साक्षरता
है वही आपका क्या हो गया, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले में पहला पोजीशन वाला सेम है। यानी कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती, तो आपका न्यूनतम महिला साक्षरता दर श्रावस्ती में ही निर्धारित है और यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता 34.78% निर्धारित है। जबकि दूसरे स्थान पर कौन है, बलरामपुर है और यहाँ 38.43% महिलाएं साक्षर हैं। और तीसरे स्थान पे आपका बहराइच आता है और बहराइच में 39.18% महिलाएं साक्षर हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो भी उत्तर प्रदेश का 3 जिलों का जो क्रम का डाटा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में शामिल किए जाते हैं। हमने बता दिया है कि 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिले पूछ देगा, या न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, या सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, या फिर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा 3-3 का पेयर दे करके ये क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के जिलों का सही क्रम व्यवस्थित करें। अब उसमें जैसे कि ये 3 जिले हैं, तो पहले ऑप्शन में गाज़ियाबाद दे दिया, दूसरे पे इलाहाबाद, तीसरे पे मुरादाबाद, दूसरे ऑप्शन में दे दिया मुरादाबाद, इलाहाबाद, गाज़ियाबाद, तीसरे स्थान पर दे दिया इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय का क्रमांक भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपका आ जाता है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले, मतलब कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाया जाता है। तो जैसे कि अभी इसके पहले वाली हेडिंग थी कि आपका सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले। तो अनुसूचित जाति और जनजाति में अंतर क्या होता है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति, जैसे मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये जो अनुसूचित जाति है, इनके पास मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जबकि अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों के पास ये मूलभूत आवश्यकताओं की कमी होती है और ये पहाड़ों, खानबदोश जीवन, पहाड़ों या फिर एक तरीके से जंगलों में निवास करती हैं और ये खानबदोश जीवन व्यतीत करती हैं और ये सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े होते हैं। तो उसी को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। जनजाति शब्द का जो पहला प्रयोग किया गया था वो महाराष्ट्र के कार्यकर्ता थे ठक्कर बप्पा। तो उन्हीं के द्वारा सबसे पहले जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया। तो अब उस हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जो ज़िले हैं, पहले स्थान पे आपका आ जाता है सोनभद्र। और सोनभद्र चूँकि आप देख ही रहे होंगे कि एक तरीके से पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ों पे जो भी जनजातियाँ वो सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हैं और वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद से दूसरे स्थान पर आपका आ जाता है ललितपुर, जहाँ की पॉपुलेशन 5.86% है। और तीसरे स्थान पर आपका आ जाता है देवरिया, जहाँ जनजातियों की संख्या 3.54% है। उसके बाद से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जो ज़िले हैं उसमें आपका पहला और दूसरा कन्नौज और बागपत, इन दोनों का डाटा क्या है, समान है। तो कन्नौज और बागपत में जो अनुसूचित जनजाति की संख्या है वो 0.001% है, मतलब बिल्कुल नाम मात्र के बराबर है। उसके ऐसे बदायूं में आप देख रहे होंगे कि 0.002% है, जबकि बुलंदशहर में अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान रखता है और यहाँ की जो जनजाति संख्या है वो है 0.006%। और ये देख रहे होंगे कि एक तरीके से सभी क्या हैं, पिछड़े एरिया के रूप में उत्तर प्रदेश में शामिल किए जाते हैं। अब आते हैं आपका कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन कौन सा है, मतलब कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा नगरों में जनसंख्या निवास करती है। तो नगरीय जनसंख्या वाले ज़िलों में पहला स्थान किसका आता है, तो वो है आपका गाज़ियाबाद। और गाज़ियाबाद की 67% जनसंख्या आपके नगरों में निवास करती हैं और बाकी जो भी डाटा बचा है आपका
23% वो जनसंख्या आपका गांव के क्षेत्रों में निवास करती हैं। उसके बाद से लखनऊ है, तो लखनऊ में 66% जनसंख्या आपका नगरों में निवास करती है। उसके बाद से तीसरे स्थान पर है आपका कानपुर नगर, और कानपुर की 65% लगभग जनसंख्या आपका गाँवों में शहरों में निवास करती हैं। उसके बाद से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले ज़िले, मतलब कि जहाँ पर जिस ज़िले की न्यूनतम जनसंख्या नगरों में निवास करती है, तो पहले स्थान पर श्रावस्ती, वहाँ 3.46% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती है। कुशीनगर आपका 4.72 और महाराजगंज 5.02% की पॉपुलेशन नगरीय जनसंख्या की श्रेणी में शामिल है। और इसके अलावा जितना भी आपका परसेंटेज बचा, वो सभी कहाँ पे निवास करती हैं, तो वो एक तरीके से आपका गांव के क्षेत्रों में निवास करती हैं। उसके बाद सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले बलरामपुर, संत कबीर नगर और बहराइच, जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले बागपत, गौतम बुद्ध नगर तथा गाज़ियाबाद हैं। तो इस तरीके से आपका ये यूपी से संबंधित जो भी आपका यूपी स्पेशल की जनगणना है, वो जनगणना आपका इस क्लास में आपका समाप्त किया जाता है। अब अगले यूपी स्पेशल के वीडियो में या क्लास में मैं यूपी से संबंधित कुछ खास, जैसे राजस्व मंडल या ग्रामीण विकास का जो हमने सिलेबस बताया था, उस ग्रामीण विकास के सिलेबस में कोई भी एक टॉपिक आपका मैं उठाऊंगा और उसको कंप्लीट करूंगा। और आज के लिए इस वीडियो में केवल आपका यूपी स्पेशल की जनगणना हो गई, और अगले वीडियो में ग्रामीण विकास के संबंध में कोई भी एक टॉपिक उठाऊंगा, जिसमें कि सिलेबस में हमने लिखाया हुआ था कि पंचायत है, उसके बाद से ग्राम विकास एवं शोध प्रणालियां हैं, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की जो भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, आर्थिक विकास है। तो ये जितना भी एक एक हेडिंग हमने लिखाया हुआ है सिलेबस में, वो एक एक हेडिंग ले करके आपका यूपी स्पेशल वाले लेखपाल वाले टॉपिक का जो भी स्पेशल हेडिंग है, उसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।